जोहार साथियों, मैं मुकेश बिरुआ। एक रिपोर्ट आया है जो कि खेतीबाड़ी वाले इलाकों में जो बड़े पेड़ होते हैं उसकी जनसंख्या प्रत्याशित रूप से काफ़ी तेज़ी से घटी है। मैं इस पर उसी के बारे में जानकारी देना चाह रहा हूँ। एक रिपोर्ट है जो जंगली इलाकों का तो नहीं है, वरन ऐसे इलाकों का है जहाँ खेती बहुत बड़े क्षेत्र में होता है। तो कभी खेतों में नीम, महुआ, जामुन जैसे पेड़ों की बहार हुआ करती थी। सावन के झूले पड़ा करते थे। लोग महुआ चुनते, उनके पकवान बनाते। नीम पीपल का सांस्कृतिक महत्व भी है। तो जामुन, पीपल, महुआ के समय पक्षियों और जानवरों का उन्हें खाने के लिए मेला लग जाता है। लेकिन कहीं न कहीं पेड़ों के गायब होने के साथ यह सब भी गायब होता जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 5 वर्षों में भारत के खेतों से 53 लाख छायादार पेड़ गायब हो चुके हैं। इनमें से कोई दो राय नहीं कि भारत में कृषि न केवल किसानों बल्कि आम लोगों के लिए भी बेहद ज़रूरी है। यह किसानों को उनकी पैदावार से आम आदमी को 2 वक्त की रोटी देती है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जिस तरह खेती के तौर तरीक़ों में बदलाव आ रहा है वो न केवल पर्यावरण बल्कि किसानों के लिए भी हितकारी नहीं है। ऐसे ही बदलाव में से एक है खेतों से नीम जैसे छायादार पेड़ों का गायब होना। हालांकि यह जानते हुए भी कि ये पेड़ पर्यावरण के साथ साथ खेतों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण हैं, फिर भी इनकी निगरानी पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा। इसका मतलब है कि हम इस बारे में ज़्यादा नहीं जानते कि वे कहाँ हैं, इनका प्रबंधन कैसे किया जाता है, या वे जलवायु परिवर्तन और बीमारियों से कैसे प्रभावित होते हैं। देश का 56% हिस्सा कृषि भूमि के रूप में है, वहीं महज 20% पर ही जंगल है। हालांकि भारत में जंगल और वृक्षारोपण के बीच अंतर बेहद स्पष्ट नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर स्पष्ट है कि इस भूमि उपयोग में भारत में मौजूद पेड़ों का एक बड़ा हिस्सा शामिल नहीं है, जो खेतों से लेकर शहरी क्षेत्रों में बिखरे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए कोपेनहेगन विश्वविद्यालय से जुड़े शोधकर्ताओं के नेतृत्व में एक नया अध्ययन किया गया है, जिसके नतीजे अंतर्राष्ट्रीय जर्नल नेचर सस्टेनेबिलिटी में प्रकाशित हुए हैं। अपने इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने भारतीय खेतों में मौजूद 60 करोड़ पेड़ों का मानचित्र तैयार किया। इसके मुताबिक जहां देश में प्रति हेक्टेयर पेड़ों की औसत संख्या 0.6 दर्ज की गई, वहीं इनका सबसे ज़्यादा घनत्व उत्तर पश्चिम भारत में राजस्थान और दक्षिण मध्य क्षेत्र में छत्तीसगढ़ में दर्ज किया गया, जहां पेड़ों की मौजूदगी प्रति हेक्टेयर 22 दर्ज की गई। अध्ययन के दौरान इन पेड़ों की 10 वर्षों तक निगरानी की गई। हालांकि इनमें वो पेड़ शामिल नहीं थे जिन्हें वृक्षारोपण के लिए लगाया गया था। इस अध्ययन के जो नतीजे सामने आए हैं उनसे पता चलता है कि 2010-11 में मैप किए गए करीब 11% बड़े छतनार पेड़ 2018 तक गायब हो चुके थे। रिसर्च के मुताबिक ज़्यादातर क्षेत्रों में खेतों से गायब हो रहे परिपक्व पेड़ों की संख्या आमतौर पर 5 से 10% के बीच रही। हालांकि मध्य भारत में, विशेष तौर पर तेलंगाना और महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर इन विशाल पेड़ों को नुकसान पहुंचा है। इस दौरान कई हॉटस्पॉट ऐसे भी दर्ज किए गए जहां खेतों में मौजूद आधे यानी कि 50% पेड़ गायब हो चुके हैं। वहां प्रति वर्ग किलोमीटर औसतन 22 पेड़ गायब होने की जानकारी मिली है। इस बीच कुछ एक छोटे हॉटस्पॉट क्षेत्र भी उभरे हैं जिनमें पेड़ों का काफ़ी नुकसान हुआ है। इनमें पूर्वी मध्य प्रदेश में इंदौर के आसपास का क्षेत्र शामिल है। इतना ही नहीं, 2018 से 2022 के बीच करीब 53 लाख पेड़ खेतों से अदृश्य थे। मतलब इस दौरान हर किलोमीटर क्षेत्र से औसतन 2.7 पेड़ नदारद मिले। वहीं कुछ क्षेत्रों में तो हर किलोमीटर क्षेत्र से 50 तक पेड़ गायब हो चुके हैं। बता दें, इन पेड़ों का मुकुट एरिया लगभग 67 वर्ग मीटर या उससे बड़ा था। इनमें नीम, महुआ, जामुन, कटहल, खेजड़ी, समी जिसको बोलते हैं, बबूल, शीशम, करोई, नारियल आदि जैसे बहुउद्देशीय पेड़ शामिल हैं, जो कई तरह से फ़ायदेमंद होते हैं। यह पेड़ मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ावा देने के साथ साथ छाया भी प्रदान करके पर्यावरण की मदद करते हैं। साथ ही किसानों को फल, लकड़ी, जलावन, चारा, दवा जैसे उपयोगी उत्पाद भी देते हैं। सूखने के बाद इनको बेचकर अतिरिक्त आय भी अर्जित की जा सकती है। क्या इंसानी लालच से ये पेड़ खेतों से गायब हो रहे हैं? अपने अध्ययन में शोधकर्ताओं ने इन विशाल पेड़ों के गायब होने की वजहों की भी पड़ताल की है। उनके मुताबिक इन पेड़ों के गायब होने की सबसे बड़ी वजह खेती के तौर तरीक़ों में आ रहा बदलाव है।
देखा जाए तो जैसे जैसे किसानी के तरीक़ों में बदलाव आ रहा है, खेतों में मौजूद इन पेड़ों को फसलों की पैदावार के लिए हानिकारक माना जा रहा है। रिसर्च के नतीजे दर्शाते हैं कि सिंचाई के साधनों में होते इजाफे के साथ विशेषकर धान के खेतों में जगह बनाने के लिए ज़्यादातर पेड़ों को काट दिया गया, क्योंकि किसानों को लगता है कि यह पेड़ उनकी फसलों के लिए खतरा है। उनके मुताबिक नीम जैसे पेड़ जिनकी छाया बहुत गहरी होती है, वो फसल की पैदावार पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। क्या इन पेड़ों के गायब होने के पीछे जलवायु में आते बदलावों की भी कोई भूमिका थी? तो शोधकर्ताओं के मुताबिक यह मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन के कारण नहीं थे। हालांकि जब आम लोगों से राय ली गई तो वो इस बात से सहमत थे कि इसमें खेती के तरीक़ों में हुआ बदलाव पेड़ों के नुकसान का मुख्य कारण था। इसके साथ ही सर्वे में शामिल ज़्यादातर ग्रामीणों का मानना था कि खेतों के भीतर देसी पेड़ दुर्लभ हो गए हैं। हालांकि उन्होंने इस बात को भी स्वीकार किया कि फंगस और जलवायु का पेड़ों की आबादी पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा है। यह बेहद चिंताजनक है, क्योंकि खेतों में मौजूद यह पेड़ एक तरफ जहां कृषि के लिए फ़ायदेमंद थे, साथ ही यह जलवायु और जैव विविधता के दृष्टिकोण से भी मायने रखते हैं। यह निष्कर्ष चिंताजनक है, क्योंकि मौजूदा समय में कृषि वानिकी को जलवायु परिवर्तन के प्रमुख समाधान के रूप में देखा जा रहा है, जो पर्यावरण की मदद के साथ साथ खेती का भी समर्थन करता है। यह जैव विविधता को भी बढ़ावा देता है, साथ ही यह जलवायु अनुकूलन और मौसम को ठंडा रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डाउन टू अर्थ में छपे इस रिपोर्ट का सार यही है कि बड़े बड़े पेड़ जो किसी समय क्षेत्र विशेष की पहचान हुआ करते थे, नई पीढ़ी के आगमन और खेती के नए तौर तरीक़ों ने उसकी जान ले ली, जानबूझकर या अनजाने में या लालच से। लेकिन यह अत्यंत ही चिंताजनक बात है। हमें धरती पर पेड़ों का आवरण को बढ़ाने की आज सख्त आवश्यकता है, न कि कम करने की। इसी बहाने आपको बताते चलूं कि अभी मानसून आने ही वाला है, क्यों ना एक आध पेड़ लगाकर थोड़ी से अपनी जिम्मेदारी निभा ली जाए। चलिए, इस समय इतना ही। सबों को धन्यवाद। जोहार।